तब ज़मीन चाँद सूरज कुछ भी न था। कायनात के परवरदिगार अल्लाह सुब्हान व ताला ने कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया, ए कलम तू लिख। ये हुक्म सुनते ही कलम अर्श करने लगा, ए मेरे रब मैं क्या लिखूं। अल्लाह ने फरमाया, तू अर्श ओ अल्लाह पर कलमाए तैयबा लिख। ये हुक्म पाकर कलम 400 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह लिखता रहा। 400 साल गुजर गए। तब अल्लाह ने कलम से पूछा, ए कलम तूने क्या लिखा। कलम ने अर्ज किया, या अल्लाह मैंने तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा। तब अल्लाह ने फरमाया, तूने कलमा का आखिरी हिस्सा क्यों नहीं लिखा। कलम खौफ से कांपते हुए अर्ज किया, ए मेरे रब तू पाक है, तू यकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इस नाम के बाद क्या नाम लिखूं। ये मेरा हौसला नहीं हुआ और ना मुझे मालूम था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मेरे ख़ास दोस्त मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लिख, यानी लिख ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनते ही कलम कई साल तक लिखता रहा। फिर अल्लाह ने अजीमो शान स्तंभ पैदा फरमाया और उन्हें सातों ज़मीन आसमान के अंदर गाड़ दिया। फिर अल्लाह ने अर्श पैदा किया और उस अर्श को उठाने के लिए कुछ लम्हों में 4 फरिश्ते पैदा फरमाए और उनसे फरमाया, ए मेरे फरिश्तों तुम अर्श को उठाओ। यह हुक्म सुनते ही चारों फरिश्ते अर्श को उठाने के लिए तैयार हुए, लेकिन वे उसे उठा न सके। तब अल्लाह ने फरिश्तों को एक दुआ सिखाई, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब फरिश्तों ने यह दुआ पढ़ी तो अर्श को उठाने के काबिल हो गए और उसी वक्त अल्लाह के कुदरत से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए। सब अल्लाह सुब्हान व तआला की हम्दो सना करने लगे। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से मऊ अर्थ पैदा फरमाया और वहाँ सुर्ख याकूत से लौहे महफूज पैदा फरमाया और उसे अर्श के नीचे रख दिया। फिर अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया, ए कलम क़यामत तक पेश आने वाले तमाम वाक़या को इस लौहे महफूज में लिख दे। अल्लाह का हुक्म पाकर कलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर आगाज़ किया। फिर अल्लाह ने कलम को दोबारा हुक्म दिया, ए कलम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 तक तमाम हालात लौहे महफूज में लिख। फिर अल्लाह ने याकूत की तरफ नज़र डाला तो याकूत खौफ से पिघल गया और पानी में तब्दील हो गया। फिर अल्लाह के कुदरत से हवा पैदा हुई। फिर अल्लाह ने उसे शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मग़रिब की तरफ भेज दिया और फरमाया, तुम लोग तेज़ रफ्तार से पानी में लहरें पैदा करने लगे और झाग उठने लगे। फिर अल्लाह के हुक्म का तामील हुआ। पानी के ऊपर झाग जम गए और उन झागों के बाहरी तसादुम से अल्लाह के हुक्म से आग पैदा हुई। कुछ ही देर बाद आग से धुआं निकलने लगा। फिर अल्लाह का अर्श पानी में कायम हुआ। अल्लाह ने उस धुएं को 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसके पहले हिस्से से पानी, दूसरे हिस्से से तांबा, तीसरे हिस्से से लोहा, चौथे हिस्से से चांदी, 5वें हिस्से से सोना, छठे हिस्से से मोती और 7वें हिस्से से याकूत पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से पानी से पहला आसमान, तांबे से दूसरा आसमान, लोहे से तीसरा आसमान, चांदी से चौथा आसमान, सोने से 5वां आसमान, मोती से 6ठा आसमान, याकूत से 7वां आसमान बनाया। फिर अल्लाह के कुदरत से एक पानी से बदलकर एक सुर्ख रंग की मिट्टी की मानिस चीज़ वजूद में आई। तब अल्लाह ने 4 फरिश्ते हज़रत जिब्रील, मकाइल, इसराफिल, अज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि चारों तरफ से उसे खींचें। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने ऐसा ही किया और चीज़ ज़मीन की सूरत अख्तियार कर गई। फिर अल्लाह ने सिर्फ 6 दिन में आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, सैयारे और सितारे यानी इस कायनात में जो कुछ भी है सब कुछ पैदा कर दिया। फिर 1000 साल बाद अल्लाह ने बेधुआं आग पैदा की और उससे जिन्नात को पैदा फरमाया। जिन्नों में एक नबी भेजे गए जिसका नाम था यूसुफ। अल्लाह ने उस नबी को शरीयत के अहकाम सिखाए और उन्हें दुनिया में भेजा। इस तरह जिन्नात की ज़िंदगी चलने लगी। अगर आप चाहते हैं इसके आगे का हिस्सा भी सुनें तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। सब्सक्राइब टू इस्लामी फैक्ट।